Hello students. So last class we have discussed about we have started our class magnetic effect of electric current, which is the chapter number 3rd. So last class we have discussed about Oersted experiment. Those who have not watched this lecture, go to the previous lecture and watch it, then come to this lecture. Okay. So here we will study about this next topic. So question is that what is magnetic effect of electric current. ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जैक 2011 में पूछ चुका है. ओके, सो दिस इज़ द प्रीवियस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है. सो द आंसर इज़ व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड इट. कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कोई कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ऑटोमेटिकली. जब भी जहाँ भी किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहाँ आसपास क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसी फेनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. राइट. नेक्स्ट इज डिस्कस बायो-सावर्ट लॉ, which is we also call Laplace theorem of magnetic effect of electric current. बायो-सावर्ट लॉ, जिसको लैप्लेसिस थ्योरम भी कहा जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए है. सो लेट्स सी व्हाट इज बायो-सावर्ट लॉ. ठीक है. सो बायो-सावर्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट enables us to determine the magnetic field intensity at a point due to an electric current carrying conductor. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, याद करो. नहीं पता तो जाकर लास्ट प्रीवियस वीडियोस देखो, वहाँ लेक्चर्स देखो, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चलेगा. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ठीक है. तो अगर जितना हम कंडक्टर के सामने रहेंगे इंटेंसिटी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी. तो हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. ठीक है, डिटरमाइन करना है. तो देखो डायग्राम में ये कंडक्टर है, समझो एक लाइन इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है. ठीक है, ये एक्स और वाई, ये वायर है. राइट. सो यहाँ क्या लिखा है, लेट एक्स वाई बी ए कंडक्टिंग वायर of infinite length through which electric current I is flowing. ठीक है. एक्स वाई एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ जो है वो क्या है, इन्फानाइट है, जिसका इलेक्ट्रिक करंट आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. देखो यहाँ पर ये आई इलेक्ट्रिक करंट ये वाले वायर में फ्लो कर रहा है, आई इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. उसके बाद ए बी इज़ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द वायर ऑफ लेंथ डी एल एंड मिड पॉइंट ओ. ए बी एक स्मॉल सेक्शन वायर लिए हम, छोटा सा वायर का एक पार्टिकुलर सेक्शन लिए हम. ठीक है. और स्मॉल सेक्शन में किसके बीच का पॉइंट ए और बी, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी एल है. ठीक है. और इसके बीच का जो मिड पॉइंट है वो ओ है. नेक्स्ट ऑफ लेंथ डी एल एंड मिड पॉइंट ओ. पी इज़ अ पॉइंट इन एयर, म्यू आर इज इक्वल टू 1 इन स्पेस एट अ डिस्टेंस आर. और आर डिस्टेंस में एक पी पॉइंट हम लिए हैं. ठीक है. ये पॉइंट लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है. ठीक है. और वायर से कितना एंगल पे है, वो थीटा एंगल पे है. अब हमको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना. अब ये वायर है, वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से क्या होगी. जब इस वायर का इस छोटा सा स्मॉल सेक्शन के बारे में जब हमको पता चल जाएगा कि इस स्मॉल सेक्शन की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो पूरा जो सेक्शन है मीन्स पूरा जो वायर है, पूरे लेंथ का वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम सॉल्व कर सकते हैं. क्या करके, इंटीग्रेट करके. ठीक है. सो लेट्स go to the second page. So from point O let OP makes an angle theta. जैसे कि हम बोल चुके हैं कि OP जो है वो थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है. OP makes an theta angle. Now according to बायो-सावर्ट लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेट्स सी. तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे कि हम स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर के लिए लिए हैं, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगा. और उसी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, उसको डी बी. ठीक है.
सो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो छोटा सा सेक्शन है वायर का, वो किसके किस पे डिपेंड करेगा? नंबर 1, डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो करंट पे प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा हम करंट को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। मीन्स जितना ज़्यादा करंट को हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, और करंट को घटाएंगे तो उतना कम इंटेंसिटी हमको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज़ डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू डी एल। मीन्स हम लेंथ जो है, जो हम लेंथ मेज़र किए थे, जो लेंथ सपोज करके अज्यूम किए थे, लेंथ को जो सब अज्यूम किए थे कि हाँ इतना लेंथ है, डी एल है, इस डी एल की वजह से हमको फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, नॉट फील्ड। सो डी एल का वैल्यूज़ हम जितना बड़ा करेंगे, मीन्स जितना लंबा लेंगे वायर का लेंथ को जितना बढ़ाएंगे उतना इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। नेक्स्ट है डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे डी बी है वो साइन थीटा है, साइन थीटा जो एंगल है उस पर भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना एंगल बढ़ाएंगे उतनी इंटेंसिटी क्या होगी? उसकी बढ़ेगी। दिस आर इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², और डी बी इज़ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो इसको देखो दो तरह से बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि डी बी प्रोपोर्शनल है 1/r² के, या डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r² के। बात दोनों सेम होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स ये वाला इसके साथ डेनोमिनेटर में है, तो अगर r² अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और डिस्टेंस को घटाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब निकलता है। सो नाउ वी हैव इक्वेशन 1 2 3 4। सारे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, सो व्हाट वी आर गेटिंग? डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई r²। लुक हेयर इज़ आई डी एल साइन थीटा, और r² क्या है? इससे डिवाइड में है, ठीक है। तो इस तरह से, और जब प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट लगेगा μ0/4π, ठीक है। प्रोपोर्शनल की जगह μ0/4π। दिस इज आवर इक्वेशन 3, वेयर μ0/4π इज अ कांस्टेंट इन विच μ0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0/4π जो है ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी वैक्यूम या फ्री स्पेस का कहते हैं, ठीक है। इसका जो अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिए तो परमिटिविटी था, बट यहाँ पर क्या है? परमिएबिलिटी है, ठीक है। और परमिएबिलिटी क्या होता है कि वो परमिट करता है अपनी, मतलब मीडियम में परमिट करता है कि कितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, ठीक है। सो μ0/4π का जो यूनिट होता है 10⁻⁻⁷, इसका जो वैल्यूज़ होता है 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर या वेबर पर एम्पियर मीटर, राइट। सो दिस इक्वेशन 6 इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ और लैप्लेस थ्योरम। तो इस इक्वेशन 6 को हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ और लैप्लेस थ्योरम कहेंगे, किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ओके ओके फाइन।